हेलो प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर एक्सरसाइज 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको सोल्व करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस एक्सरसाइज के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं उसके लिए मैं पहले ही वीडियो डाल चुका हूं। अच्छा, थंबनेल में साफ साफ लिखा रहेगा अगर आप वीडियो देखेंगे तो, यानी कि एक्सरसाइज 8.1 बेसिक। तो इस एक्सरसाइज के अंदर जो बेसिक्स यूज होने वाले हैं, मैंने उन सारे बेसिक्स को उस लास्ट टाइम का जो वीडियो मैंने डाला उसके अंदर पूरे कवर किए। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको नीचे लिंक में दे दिया जाएगा, यहां से क्लिक करें, उसको देखें, उसके बाद इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आप डील करें। ओके, तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आइए देखो, सबसे पहले क्या बोला प्यारे बच्चों कि इसमें इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड 8B और AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। मतलब बोला क्या है बेटा, इसमें बोला गया है कि आपको है ना, मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन करके बताता हूं डायरेक्टली। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि सबसे पहले आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब बोले तो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो यानी कि मैंने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, आपके आराम से देखिए ध्यान से, ये बनाया एक राइट एंगल ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज। तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। उसने बोला कि राइट एंगल 8B, यानी कि बी आपका समकोण है। कहने का मतलब जो बी है बेटा वो आपका 90 डिग्री का एंगल है। बी जो है बेटा वो आपका 90 डिग्री का एंगल है। आगे की कहानी ये है, आगे की कहानी ये है कि अब आपको ए बी इक्वल टू, देखो ध्यान से, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो भैया ए बी इक्वल टू आपको दे रखा है बेटा 24 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट कहानी है बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो बेटा बी सी जो है वो आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद आपको ये दो आंसर फाइंड करने, ये पहले नंबर का क्वेश्चन और ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, जो आपको ये एबीसी जो ट्राइंगल दिया हुआ है बेटा, इसमें आपको देखो ये 24 सेंटीमीटर दिया है, ये 7 सेंटीमीटर दिया है। तो सबसे पहले आपको ये वाली चीज निकालनी है। ठीक है, ओके। अब ये कैसे निकाले, तो अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आप बाई पीजीटी, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं इसको बेटा, बाई पीजीटी। तो पाइथागोरस थ्योरम लगानी है सबसे पहले। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है तो मैं आपको बता दूं, 90 के सामने जो होता है ना बेटा वो होता है कर्ण, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं उसको हाइपोटेनियस। और ये आपको क्या करना है, फाइंड। अच्छा, इन दोनों में से एक जो होगा, जैसे मान लो ये आपका लंब मतलब बोले तो परपेंडिकुलर, ये आपका आधार मतलब बोले तो बेस होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, कैसे निकालेंगे, तो भाई आपको पता है यहाँ पर कैसे होता है। तो सबसे पहले जो AC है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोलोगे आप, AC का स्क्वायर और इक्वल टू AC का स्क्वायर इक्वल टू जो बाकी दो साइड है, मतलब बोले तो एक है आपका AB, तो यहाँ लिख दीजिए आप AB स्क्वायर, और प्लस ये हो गया आपका BC स्क्वायर। ये लीजिए साहब, AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर लिख दिया। ये हमारा PGT हो गया। क्या हो गया, PGT। आपने सुना होगा बेटा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इंग्लिश में बोले तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ बातें हमने यहाँ पर की। ओके, है ना। अच्छा, इस केस के अंदर ये फिक्स नहीं है कि कौन लंब होगा और कौन आधार होगा, मतलब कौन परपेंडिकुलर होगा और कौन बेस होगा। ठीक है, बट हाँ, दोनों में से कोई ना कोई एक जो है वो लंब होगा और एक कौन होगा, आधार, मतलब एक परपेंडिकुलर होगा और एक बेस होगा। वो आगे हम डिसाइड करेंगे, अभी आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो बेटा जो AC है, अब AC का स्क्वायर, अब आपको AC निकालना, तो बेटा यहाँ पर AC को क्या बोल देंगे अपन, तो AC को बोल देंगे अपन यहाँ पर AC, मैं AC रहने देता हूँ, तो AC स्क्वायर इक्वल टू, सुनना। अब AB देखो ध्यान से, AB की वैल्यू कितनी बेटा, तो AB की वैल्यू है आपके पास 24 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद बेटा BC कितना है आपके पास, तो ये है आपके पास 7 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, AC स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए प्यारे बच्चों, 576, और प्लस 7 का स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों 49। आगे की कहानी बेटा ये है कि AC स्क्वायर इक्वल टू 576 प्लस 49 जो होगा वो होता है आपका 625। हाँ सर बिल्कुल। अब यहां पर देखिए ध्यान से, AC इक्वल टू, जब बेटा ये स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो ये लग जाएगा आपका रूट में 265, 625। अच्छा, हर बच्चे को ये चीज पता होगा कि जो ये 625 है, ये जो होता है बेटा ये 25 का स्क्वायर होता है। क्या होता है, 25 का स्क्वायर होता है। ओके, 25 का स्क्वायर होता है। तो 625 जब बाहर निकलेगा प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 25। क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ओके, तो यानी कि AC की जो वैल्यू है प्यारे बच्चों, AC की जो वैल्यू है वो आ चुकी है आपके पास प्यारे बच्चों 25 सेंटीमीटर। ओके, क्या आ गई है, 25 सेंटीमीटर। ओके, अब यहां पर आपको दो क्वेश्चन, ये हमारा पहला काम हो चुका है बेटा ना, हम आधी जंग जीत चुके हैं ना। देखो ऐसे क्वेश्चन में 8.1 एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस है उसमें हर क्वेश्चन में ये काम आपको पहले करना है। हर क्वेश्चन में सबसे पहले आपको पीजीटी लगानी, कुछ भी कर लीजिए, मैं बोल रहा हूं यहाँ पर ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, एकदम फिक्स कर लीजिए दिमाग के अंदर कि 8.1 के जितने भी क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं उन सभी क्वेश्चंस के अंदर पहला काम आपको बेटा पीजीटी लगानी। पीजीटी बोले तो पाइथागोरस थ्योरम आपको लगानी है। जैसे आपने ये लगा ली तो उसके बाद आप बेटा आधी जंग जीत चुके हैं ऑटोमेटिकली। चलिए अब
आधी जंग कैसे जीतेंगे। तो देखो क्या निकालना है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा आपका यहाँ पर, इसमें आपको निकालना है बेटा साइन ए और यहाँ पर है कोस ए। अच्छा सर, इससे हम क्या सीखे, तो थोड़ा ध्यान से बेटा, यहाँ पर कौन से एंगल की बात बोली है, तो यानी कि ए की। कौन से एंगल की बात बोली है, ए की। एंगल मतलब बोले तो कौन, तो यानी कि ए की बात। तो बेटा इस डायग्राम को वापस आप दोबारा बनाइए। तो इस डायग्राम को मैं यहाँ पर, इस डायग्राम को एक बार वापस आपके सामने बनाता हूँ, क्योंकि बनाना जरूरी है। तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी, और यहाँ पर जो बी है वो 90 डिग्री हो गया। इसके बाद ये जो तीनों साइड आपको दी हुई है, मतलब ये तीनों भुजाएं लिख दीजिए। यहाँ है 24 सेंटीमीटर, ज्यादा दिमाग मत लगाओ बेटा, 24 सेंटीमीटर। यहाँ है आपका 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पर है बेटा आपका 25 सेंटीमीटर। अब उसने बोला कि आपका जो एंगल है बेटा वो क्या है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो आप एंगल को ये मान लेंगे, क्या मान लेंगे, ये आपका एंगल हो जाएगा। ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगा बेटा आपका एंगल, है ना। अब यहाँ पर जैसे ये एंगल होगा, तो सुनो ध्यान से, तो आपको दो वैल्यू निकालनी है। एक निकालनी है आपको साइन ए की, और एक निकालनी है बेटा आपको कोस ए की। ठीक है, अब साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी मैंने बताया और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को मैंने बताया कि हिंदी मीडियम में जो फॉर्मूला होता है साइन ए का, वो होता है बेटा आपका लंब बटे कर्ण, मतलब बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस ए का फॉर्मूला होता है आपका आधार बटे कर्ण, मतलब बोले तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके सर, बिल्कुल एकदम करेक्ट बात है। अब इनका आंसर देखो, तो यानी कि आप देखो यहां से ध्यान से, 90 के सामने का क्या हो जाएगा बेटा, ये बोले तो कर्ण, बोले तो हाइपोटेनियस। अच्छा, ये यहाँ पर अपना एंगल ये हो गया। अब एंगल के सामने कौन होता है बेटा, तो ये होता है लंब, मतलब बोले तो परपेंडिकुलर। जो बचता है वो क्या होता है बेटा, तो आधार, मतलब बोले तो ये हो जाएगा आपका बेस। ओके, अब यहाँ पर बताओ एल यानी कि पी की वैल्यू क्या है भाई, 7 सेंटीमीटर, ऊपर आ जाएगा 7, और यानी कि के मतलब बोले तो एच, ये कितना है आपका 25। इट विल बी योर आंसर। अच्छा, ऐसे इसमें देखिए ए क्या है भाई, तो देखो यहाँ पर जो ए है वो क्या है 24 सेंटीमीटर। के मतलब एच क्या है भाई, तो यानी कि ये हो गया आपका 25। इट विल बी दोस्तों आपका ये आंसर हो चुका है। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजी वे के अंदर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें क्या है बेटा, तो इसमें है आपका साइन सी और यानी कि कोस में सी। अच्छा, आप समझ चुके होंगे कि अब आपका जो एंगल है बेटा वो बदल चुका है, यानी कि एंगल आ गया सी। अब अगर एंगल सी आया है बेटा, तो यानी कि परपेंडिकुलर और जो बेस है वो बदलेगा, मतलब बोले तो लंब और आधार जो है वो बदलेगा। मुझे एक बार फिर से वापस बेटा यहाँ पर आपके राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि बोले तो समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो मैंने ये बना दिया वापस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, ये हो गया ए, ये हो गया बी या 90, और ये हो गया सी। अच्छा ओके, पूरी वैल्यू लिख दीजिए बेटा। तो यहाँ पर देखो क्या है बेटा, तो 24 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 24 सेंटीमीटर। यहाँ क्या है बेटा, नीचे 7 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। यहाँ क्या आया बेटा 25 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर। अब आपका एंगल क्या है बेटा सी, तो ये हो गया आपका एंगल। अब एंगल के सामने क्या होता है बेटा, तो होता है आपका लंब, मतलब बोले तो परपेंडिकुलर, ये हो गया एल यानी कि बोले तो पी। ओके, फिर जो बचा हुआ क्या होता है, तो वो होता है आपका आधार, मतलब बोले तो बेस। अच्छा, कहानी है साइन सी और यानी कि आपकी कहानी है कोस सी। आपको पता है कि साइन सी का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस सी का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, मतलब बोले तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। वेरी नाइस। अच्छा, वैल्यू पुट कीजिए, तो यानी कि एल बोले तो पी की वैल्यू कितनी है 24 सेंटीमीटर, और यानी कि आपके के बोले तो एच की वैल्यू कितनी है भाई, तो ये आपका हो गया के मतलब बोले तो एच, तो ये है आपका 25। अच्छा, यहाँ देखिए बेटा ए मतलब बोले तो बी की वैल्यू कितनी है, तो ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। अच्छा, के मतलब एच बोले तो आपका कितना है बेटा 25। इट विल बी योर आंसर। ठीक है, तो आई होप प्यारे बच्चों ये पहले नंबर का क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा और इसका सॉल्यूशन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है,